हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आपका MS अड्डा विद कुलदीप यूट्यूब चैनल पर। हमारी जो सीरीज चल रही है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ के हैं, जिसमें आपको लघु उत्तरीय और अति लघु क्वेश्चंस की तैयारी हम करा रहे हैं। उसकी आज तीसरी वीडियो है। अच्छा, इस वीडियो में जो भी मैं सवाल कराने वाला हूँ पहले ही आपको दिखा देता हूँ। सही, जो भी 4 से 5 सवाल मैं कराऊंगा आपको, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जैसे स्क्रीन पे पहला सवाल दिख रहा होगा, ये सवाल मैं आगे कराऊंगा। इस सवाल में क्या है, इस सवाल में आपको समांतर श्रेणी से रिलेटेड सवाल है। उसमें जो भी है कि प्रथम 17 पदों का योग दिया है और प्रथम 9 पदों का योग दिया है। हमसे प्रथम पद और सर्वांतर पूछा है। ठीक, इस सवाल को कराऊंगा मैं। आगे जो दूसरा सवाल है उसके बारे में समझ लो। जो भी मैं कराऊंगा 4 सवाल, उन सबको बारे में पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो भी आपको आता है वो आप रिवीजन कर लेना। अगर आता है आपको जरूरत नहीं है उस सवाल को समझने की, उसको छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, दूसरा सवाल समझ लेना। ठीक है, दूसरा सवाल जो है वो हमारा है द्विघात बहुपद से। उसमें शून्य निकालने हैं हमें और शून्यकों की जांच करनी है। ठीक है, उस सवाल को मैं समझाऊंगा आपको। और तीसरा सवाल देखते हैं। जो तीसरा सवाल है हमारा वो है, उसमें हमें समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है और हमें बारंबारता दी हुई है। ठीक है, हमें उसमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। वो सवाल उसमें उसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको कैसे समझा करा जाता है अच्छे से सारणी बना के, वो मैं समझाऊंगा आपको। अच्छा, चौथा सवाल जो है ये बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा टफ सवाल कह सकते हैं उसको। इसमें हमें बहुलक निकालना है। वर्ग अंतराल वाला सवाल ये भी है, इसमें बहुलक निकालना है। इसका एक फॉर्मूला होता है बड़ा सा, बच्चों को याद नहीं होता है, मैं आपको आज वीडियो में ही याद करा दूंगा। और दूसरा सवाल जो है हमें उसमें माध्यिका निकालनी है। ठीक है, एक ही सवाल में दो फॉर्मूलाज लगेंगे। तो चारों सवाल आपको स्क्रीन में दिख गए होंगे। उन चारों सवालों को मैं बारी बारी से कराऊंगा। आपको जो सवाल समझना है, जैसे जिस सवाल को आपको नहीं आता है वो सवाल, अगर उस सवाल को आपको पहले समझना है तो आप वीडियो में आगे भी जा सकते हैं। और कोई सवाल आपको आता है तो आप उस सवाल को 2x स्पीड में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा है कि किसी एपी के, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, किसी एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी जो होती है उसके लिए बोलते हैं। किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है। तो प्रथम 9 पदों का योग 81 है। तो मैं, अच्छा, जो प्रथम 9 पदों का योग 81 है, योग को कैसे लिखते हैं, एस फॉर्मूला लिख दे रहा हूं पहले। एस एन बराबर होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है संख्या को, किस संख्या तक के पदों का तुम्हें योग निकालना है। जैसे पांच संख्या तक के पदों का योग निकालना है तो S5। ठीक है, ये फॉर्मूला बस याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला में याद रखना है। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब हम अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल में हमसे बोला है कि प्रथम 9 पदों का योग, तो हम लिख ले रहे हैं प्रथम 9 पदों का योग कितना है, S9 बराबर कितना है, 81। प्रथम 9 पदों का योग कितना है, S9 बराबर 81। अब हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, होता है हमारा n/2, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 81। अच्छा, 9 पदों की बात हो रही है तो n की जगह पे मैं 9 लिख सकता हूं। तो n की जगह पे मैं 9 लिख दूंगा। देखो इस फॉर्मूला में n की जगह पे 9 लिख दूंगा। तो 9/2 9 माइनस 1। कोई दिक्कत, ए हमें नहीं पता है, डी हमें नहीं पता है। सवाल में यही हमें निकालना था। उन्होंने बोला है कि 9 पदों का योगफल बताओ। 9 पदों का योगफल दिया है तुम्हें, ऐसे 17 पदों का योगफल दिया है। इन दोनों रिलेशंस को सेटिस्फाई करके हमें प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है, मतलब ए का मान और डी का मान निकालना है। फॉर्मूला लिख दिया हमने, 9 पदों का योगफल 81 है, तो 9 पदों का योगफल होता कितना है वो लिख दिया। इसको थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं। देखो ये बिल्कुल बाहर है 9/2, इस पूरे के गुणा में तो है। तो मैं इसको इसके साथ 9 से 81 को काट सकता हूं, 9 ने 81। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं। ये वाला 2 जो बटे में है उधर चला जाएगा गुणा में, तो ये हो गया 2a, ये अंदर वाला ऐसे लिख दे रहे हैं 2a प्लस 8, 9 में से गया 8, 8d बराबर 2 ने 18। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर ले रहे हैं। दिख रहा है तुम्हें, 2 इधर है 8 इधर है, पूरे में से 2 बाहर आ जाएगा और 18 को काट देगा। तो हमने 2 कॉमन ले लिया और उस 18 को काट दिया, तो ये 2 हमने बाहर ले लिया। ठीक है, और ये हो गया 4d बराबर 18।
मैंने पूरी लाइन में 2 लिखा लिया, देखो 2 बाहर निकाला, यहाँ पे a रह गया, 8 में से 2 कॉमन लिया तो 4 रह गया, इस 2 ने इस 18 काट दिया, 2 ने 18। हमारी जो इक्वेशन बन गई वो बन गई a + 4d = 9। ये समीकरण नंबर हमारी 1 हो गई। ठीक है, सेम ऐसे ही हम करेंगे आगे। हमसे अगली लाइन में बोला है उन्होंने सवाल में कि जो हमारे आगे के 17 पद हैं, ठीक है, प्रथम 17 पद हैं, उनका योग दिया है। प्रथम 17 पदों का योगफल दिया है तुम्हें 289। प्रथम 17 पदों का, तो हम यहां लिख दे रहे हैं S17 बराबर 289। ठीक है, सेम फॉर्मूला फिर से लगा दो यहाँ पे। तो हमें पता है n/2 फॉर्मूला होता है n/2, तो यानी 17/2। 2a, a हमें पता ही नहीं है, 2a + n-1 इंटू डी। n-1 क्या होता है, 17 में से 1 गया 16d, यानी 17 माइनस, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक बार, 17 - 1 इंटू डी। फॉर्मूला हमने बस जहां पे n आ रहा था वहां पे 17 रख दिया है। ठीक है, बराबर 289। ये सेम वही इसकी तरह करो, 17 से काट दो इसको, 17 से 289 काटेंगे, 17 बार जाएगा, 17 का वर्ग होता है 289, ये 2 गुणा में चला जाएगा। सेम बिल्कुल इसी की तरह हो रहा है, देखो 2a + 17 में से 1 गया 16d, 2a + 16d, और ये 2 गुणा में पहुंच गया, तो ये क्या हो गया 34। ठीक है, अब 2 कॉमन लो और 34 काट दो, 2 कॉमन लिया हमने, तो ये क्या हो गया a + 8d बराबर 17। ये हमारी क्या हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, आसान है ना, कुछ नहीं किया, फॉर्मूला रखा है हमने, 9 पदों का था तो वहां पे 9 रख दिया n का मान, 17 पदों का योगफल था तो n वाला 17 रख दिया। दोनों से हमें समीकरण मिल गई, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को थोड़ा सॉल्व करेंगे, इनको क्या करेंगे, घटा लेंगे, क्योंकि दोनों में क्या है, प्लस का साइन है, तो हम दोनों समीकरणों को घटा लेंगे और हमें a और d का मान मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटा दे रहे, देखो a + 8d, इसको लिखा हमने, इसमें से हमें समीकरण नंबर 1 घटानी है, तो माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, घटा रहे हैं, देखो जो घटा रहे हैं, अब माइनस घटा रहे हैं तो ब्रेकेट में बंद करके लिखो, जो हमारा अगला पद है, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a + 4d, ब्रेकेट बंद, बराबर किस तरफ आ जाओ, इस समीकरण से तो घटा रहे हैं इसको, तो इस समीकरण में इस तरफ कौन है 17, 17 माइनस इस तरफ कौन है 9। ठीक है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से घटा दिया, और जो राइट में साइड थी राइट हैंड साइड, उसको राइट हैंड साइड से घटा दिया। देखो a + 8d माइनस अंदर जाएगा, -a माइनस प्लस माइनस 4d। ठीक है, 17 में से 9 घटा दो, कितना बचेगा 8। ठीक है, a से a कट गया। अब देखो यहाँ पे 8d में से 4d, यहाँ पे मैं थोड़ा कर दे रहा हूं, यहाँ पे जगह नहीं होगी नीचे, 8d में से 4d गया, कितना बचेगा 4d, 8d में से 4d गया, 4d बराबर क्या बचा 8। ठीक है, इस 4 ने इस 8 को काट दिया, 4 2 8, 4 दूनी 8, तो d का मान कितना आ गया 2, हमारा एक पार्ट आ गया। हमसे सर्वांतर पूछा था, d का मतलब सर्वांतर ही होता है। अब हमें a का मान निकालना है, बस d का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, एक में चाहे 2 में, तो d का मान समीकरण में 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में, ठीक है, a + 4 इंटू डी का मान कितना है 2 गुणा 9, तो a बराबर a + a कितना होगा 4 दूनी 8 बराबर 9, और a बराबर कितना हो गया 8, उधर जाके घट गया 1। कितना आसान सवाल था, देखो हो गया। ठीक है, हमसे सर्वांतर पूछा था, d बराबर 2 आ गया, और a का मान पूछा था, a बराबर 1 आ गया। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, दोबारा देखो, हमें पदों का योगफल, बस इस फॉर्मूला याद रखना है, SN बराबर, इसको थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं, हो सकता है आपको सवाल अगर लिखा हो तो वहां पे आए ना, तो मैं थोड़ा नीचे मिटा के लिख दे रहा हूं इस सवाल को। ठीक है, SN बराबर n/2 2a + n - 1
इंटू डी। बस ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है पदों के योगफल का। इसमें क्या होता है, एन होता है पदों की संख्या, ए होता है हमारा प्रथम पद और डी होता है हमारा सर्वांतर। जहां हमने प्रथम पद और सर्वांतर पूछा था हमने सवाल कर दिया, आसान था ना। चलो दूसरे सवाल चलते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल चलते हैं। दूसरा सवाल जो हमारा है वो हमारा शून्यकों से है, मतलब द्विघात बहुपद से है कि उसमें शून्यक निकालने हैं हमें और शून्यकों की जांच करनी है गुणांकों के साथ। शून्यकों की जांच करनी है गुणांकों के साथ। दूसरा सवाल आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, इस सवाल करते हैं, बहुत आसान सवाल है ये भी। सवाल में बोला है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य ज्ञात करो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य ज्ञात करो। जब भी हमें शून्य ज्ञात करना होता है हम क्या करते हैं, हमें जो भी द्विघात बहुपद दिया है उसको शून्य के बराबर रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5 उधर गया माइनस का तो प्लस का 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया ये। अब x का मान निकालना है मुझे, शून्य की तो निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट 5। ठीक है, अच्छा अंडर स्क्वायर हटता है जब वर्गमूल होता है तो प्लस माइनस दो वैल्यू देता है, एक धनात्मक भी देगा और ऋणात्मक भी देगा। इसका मतलब हमारे शून्य कितने आ गए, दो शून्य आ गए। एक आ गया x बराबर प्लस रूट 5, सही, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। और एक हमारा आ गया x बराबर माइनस का रूट 5, x बराबर माइनस का रूट 5। सामने देखो सब लोग, ठीक है, x बराबर रूट 5 और x बराबर माइनस रूट 5। अच्छा सवाल में आगे उन्होंने कहा है कि इसके शून्यक, जो शून्यक निकाले तुमने उसमें और उसके गुणांकों में संबंध की जांच करनी है कि इसके जो संबंध है वो जांच सही है या नहीं है। तो हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, पहले इसके गुणांक निकाल तो ले, तो इसकी हम तुलना कर देंगे। जो एक्स स्क्वायर माइनस 5 हमारा द्विघात बहुपद था, यहाँ पे लिख रहे हैं देखो, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 की तुलना, जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, सही है, क्या होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ हम इसकी तुलना कर देंगे। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देखो ए बराबर एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, ए का मान निकालना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, एक है, तो ए बराबर क्या आ गया, एक। यहाँ पे कुछ नहीं है ना तो एक मानते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बी एक्स, एक्स वाला पद ही नहीं है हमारा, तो बी का मान कितना आ गया, बी बराबर 0। और तीसरा पद देखो सी, इसमें कोई एक्स ना है ना एक्स स्क्वायर है, सी का पद कौन सा है, ये वाला -5। तो हमें क्या मिल गया, सी बराबर -5। हमें ए बी सी के मान मिल गए। ये हमारे क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। अब इसकी इसमें और शून्यांकों में एक संबंध होता है, मतलब फॉर्मूला होता है, वो हमें याद करना है। क्या होता है, जो शून्यांकों का योगफल होते हैं, शून्यांकों का जो योगफल होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये मैं लिख दे रहा हूं पहले याद रखने के लिए। ठीक है, एक तो ये होता है संबंध इनमें, शून्यांक जो हमारे हैं, शून्यक जो है उनमें और गुणांक जो है उनमें ये संबंध होता है। ठीक है, कि शून्यांकों का योगफल जो होता है माइनस बी अपॉन ए, शून्यांकों का जो योगफल होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, ये याद करना पड़ेगा। और शून्यांकों का जो गुणनफल होता है, यानी शून्यक हमारे क्या है, ये दो निकले थे, द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद है, दो शून्यक निकलेंगे, तो शून्यांकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए। अब इन्हीं संबंध की हमें जांच करनी है, तो जांच कर ले रहे हैं। ठीक है, यहां पे लिख लो, शून्यक, शून्यांकों पूरा लिख लेते हैं, शून्यांकों व गुणांकों, शून्यांकों व गुणांकों की जांच। ठीक है, शून्यांकों व गुणांकों की जांच। तो जांच करते हैं, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, हमारे दो शून्यंक अल्फा प्लस बीटा जो थे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। दोनों साइडें बराबर आ गई, तो यानी हमारी जांच सही है। अल्फा प्लस बीटा, हमारे दो शून्यंक क्या थे,
हमारा पहला शून्य था √5 और दूसरा क्या था -√5। इन दोनों को जोड़ दो, देखो √5 प्लस बीटा कितना था हमारा -√5, माइनस के √5, दोनों को जोड़ दिया, बराबर हमारा b क्या है, यहाँ पे देखो b हमने अभी निकाला था, b क्या है हमारा शून्य, माइनस फॉर्मूला होता है माइनस का शून्य, माइनस हो या प्लस हो, जीरो के साथ सब कुछ जीरो हो जाएगा, मतलब चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। ए का मान कितना हमारा 1, तो नीचे कोई लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो ही रहेगा वो। तो देखो ये माइनस का √5 है, प्लस का √5, प्लस माइनस माइनस ही तो जाएगा, माइनस का √5, इधर क्या है शून्य, और ये भी शून्य हो जाएगा कट के, यानी शून्य बराबर शून्य आ गया, दोनों साइडें कैसी आएगी बराबर। इससे पता चलता है कि हमने जो शून्य निकाले थे वो बिल्कुल भी गलत नहीं थे, बिल्कुल भी सही थे, बिल्कुल ही सही थे। तो हमने शून्य को योगफल निकाला -b/a, ठीक है, हमने जांच कर ली, एक जांच हुई, अभी हम दूसरी जांच करेंगे। अभी देखो दूसरी जांच करते हैं, शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा बीटा वो होता है c/a, अल्फा बीटा बराबर c/a। अच्छा शून्य हमारे क्या थे √5 और -√5, ये तो हमने निकाले थे, तो यहाँ पे गुणा कर लो, √5 गुणा -√5, ठीक है, बराबर देखो c हमारा क्या था -5, -5 माइनस के 5, ठीक है, और a क्या था हमारा, a क्या था 1, देखो दोनों साइडें बराबर आएंगी, √5 की √5 से गुणा करेंगे 5 हो गया, और माइनस का चिन्ह ऐसे ही, इधर देखो इधर भी -5 आ रहा है, दोनों साइडें बराबर आ गई नहीं आ गई। इससे हमारे क्या होते हैं शून्य को, जो हमारे गुणांक और शून्य थे उनकी हमने संबंधता की जांच कर ली, जो उनमें संबंध होता है, ये संबंध होता है उनमें, उनकी हमने जांच कर ली जो कि बिल्कुल सही थी, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव, ठीक है। ये सवाल भी हो गया हमारा। हमें इस सवाल में बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि शून्यक और गुणांक जो होते हैं हमारे द्विघात बहुपद के, जो शून्यक होते हैं और जो गुणांक होते हैं उनके संबंध, उनमें किस प्रकार संबंध होता है, तो शून्यकों का योगफल जो होता है वो होता है -b/a, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है हमारा c/a, ठीक है, याद रहेगा। सवाल आसान था, ठीक है, मिटालते हैं, अगले सवाल करते हैं, ठीक है, इस सवाल में डालते हैं। अगला सवाल जो हमारा है वो हमारा समांतर माध्य से है, वर्ग अंतराल वाला है, ठीक है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, उसमें समांतर माध्य वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा होगा, सवाल आ गया होगा, ठीक है, अगले सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, चलो नेक्स्ट सवाल जो हमारा है, ठीक है, आपको सवाल में दिख रहा होगा, लेकिन हमें इसमें चार्ट बनाना पड़ेगा इसका। तो साक्षरता दर दी हुई है, ठीक है, साक्षरता दर दी हुई है, साक्षरता दर, साक्षरता दर दी हुई है 45 से 55, साक्षरता दर दी हुई है 45 से 55, साक्षरता दर दी हुई है 45 से 55, ठीक है, 45 से 55। आगे दिया है हमें 55 से 65, 65 से 75, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। इस तरफ हमें दिया हुआ है, क्या दिया, नगरों की संख्या, नगरों की संख्या, नगरों की संख्या, नगरों की संख्या, नगरों की संख्या क्या है हमें 3, 10, 11, 8, 3, 10, 11, 8 और 3, ठीक है, 3, 10, 11, 8, 3। अच्छा इस सवाल में उन्होंने बोला है कि माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। एक शब्द याद रखना माध्य, जैसे ही सुना तुमने माध्य साक्षरता दर, यानी इसमें हमें साक्षरता दर निकालनी है, माध्य साक्षरता दर, तो माध्य का मतलब क्या होता है समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, देखो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है हमारा, अगर हमारा सवाल सही है वर्ग अंतराल से रिलेटेड है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला होगा सिग्मा fi(xi) अपॉन सिग्मा fi। अच्छा ये सब क्या होता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं सब बता दूंगा, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। देखो जब हमें संख्या दी हुई होती है किसी चीज की, है 3 है, इस वर्ग अंतराल में 3 आ रहे हैं नगर, इस वर्ग अंतराल में साक्षरता दर जैसे 45 से 55% है, ये परसेंटेज दी है, और नगरों की संख्या दी है,
इतनी साक्षरता दर वाले कितने 10 मकान है, इतनी साक्षरता दर वाले 11 मकान है। जो संख्या दी होती है वो हमारी क्या होती है, एक तरीके से बारंबारता होती है। यानी ऐसे 3 मकान है, ऐसे 10 मकान है, ऐसे 11 मकान है, ऐसे 8 मकान है, ऐसे 3 मकान है। बात समझ आ रही है? जो संख्या दी हुई होती है वो हमारी क्या होती है, बारंबारता। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, क्या लिख सकता हूँ, एफ आई। ठीक, नंबरों की संख्या क्या लिख सकते हैं, एफ आई। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, एफ आई। अब एक्स आई कहां से आए, फॉर्मूला हमारे एक्स आई दिख रहा है तुम्हें, एक्स आई कहां से आए, तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, इन दोनों बारंबार जो मैं वर्ग अंतराल दिया, सॉरी, उन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, वो हमारा क्या होता है, एक्स आई। ठीक है, एक्स आई। तो 4555 क्या होता है, 100, 100 का आधा 50। ठीक है, 55 और 65 क्या होता है, 120, 120 का आधा 60। ऐसे जोड़ोगे 70, 80, इन्हें जोड़ोगे 90, जो 180 आएगा, 180 का आधा 90। फॉर्मूले में हमें दिया है एफ आई एक्स आई, सिग्मा का मतलब होता है योग। ये योग तो तुम तब निकालोगे जब तुम्हें एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। तो एफ आई एक्स आई निकालना है, एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई एक्स आई का गुणनफल। तो एफ आई एक्स आई का गुणनफल निकाल लो, 3 गुणा 50, यहां पे लिख दो एफ आई एक्स आई, ये तो निकालना हमें। तो 3 गुणा 50 क्या हो गया, 150। 10 गुणा 60 क्या हो गया, 600। 11 गुणा 70 क्या हो गया, 770। 640 गुणा कर रहे हैं, देखो अब टू 64, जीरो लगा दिए पीछे, 3 27। समझ में आ गया? बस इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ देंगे, इसी को बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। ऐसे ही एफ आई वालों को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ आई। योग जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा ये सिग्मा। ठीक है, इन सबको जोड़ दो, 10 3 13, 13 और 11 कितने, 13 और 11 होते हैं 24। ठीक है, 24 और 8 कितने होते हैं, 32। ठीक है, 24 और 8 32, 32 और 3 35। ये हमारा क्या आ गया, सिग्मा एफ आई। ठीक है, ऐसे इनको जोड़ लो, पीछे सब में जीरो दिख रहा है, जीरो आ गया। 7 4 11, 11 7 18, 18 5 23, हासिल 2 बचा, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 7 17, 17 6 23, 23 और 1 24, 2430 आ गया हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा आंसर आ गया। देखो समांतर माध्य यानी माध्य साक्षरता दर पूछी ना, तो यहाँ पे रख दो, ये कितना आया 2430 बटे एफ आई का मान कितना है 35। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले रहे, 5 से काट रहे, 5 7 35, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 4 बचा, 5 8 40, 3 बचा, 5 6 30, 7 से इसमें भाग करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो भाग कर ले रहे हैं अलग, 7 से भाग कर दो किसको, 486 को, 7 अट्ठो सॉरी 7 6 42, 6 बचा, 7 नेम 63, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे और 7 चौक 28, जीरो बढ़ेगा, 7 चौक 28, तो लगभग 69.4 समथिंग आएगा। तो 69.4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, हमसे पूछा था कि माध्य साक्षरता दर ज्ञात करो, माध्य साक्षरता दर आ गई हमारी, माध्य साक्षरता दर। ठीक है, सवाल समझ में आया, एक बार और समझा देंगे, माध्य साक्षरता दर। ठीक है, माध्य साक्षरता दर आ गई, अब एक बार और समझा दे रहा हूं, देखो ध्यान से। साक्षरता दर दी थी तुम्हें, हर घर की साक्षरता दर का मतलब होता है कितने पढ़े लिखे लोग हैं परसेंट में, तो 45 से 55% लोग जहां पे साक्षरता दर रहती है, ऐसे 3 मकान है। 55 से 65% लोग अगर पढ़े लिखे हैं, ऐसे 10 मकान है। 65 से 75 अगर साक्षरता दर है तो ऐसे 11 मकान है। 75 से 85 वाले 8 मकान है। ये जितनी भी दी है तो साक्षरता दर दी है, संख्या जो होती है वो हमारी बारंबारता को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि ऐसे 3 मकान है, ऐसे 10 मकान है, ये क्या है बारंबारता है ना। और हमें एक्स आई एस निकालना होता है, जो हमारा वर्ग अंतराल दिया होता है उनको जोड़ो, 2 से भाग कर दो, उनको आधा कर दो जोड़ के, तो हमारी एक्स आई आ जाती है, एफ आई एक्स आई।
फॉर्मूला में जरूरत है, दोनों गुणा कर ली। इन सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा, इन सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ आई आ जाएगा। बस इसको इससे भाग करनी है, फॉर्मूले में यही तो बोला है, हमने इसको इससे भाग कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आसान है ना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ये सवाल चलो आसान लगा होगा तुम्हें। अगला सवाल जो है उसमें बहुत बढ़िया 2 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, उसको जरूर ध्यान से देखना और याद करने की कोशिश करना, भी क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे आ गया होगा। अगला सवाल जो है वो भी वर्ग अंतराल उसमें भी दिया है, लेकिन उसमें बहुलक पूछा है और हमें माध्यिका पूछा है। माध्यक निकाला है, यानी माध्यिका निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है और अच्छे फॉर्मूलाज हैं। आप 1 से 2 बार लिखेंगे ना, उसको याद कर हो जाएगा। सही, बच्चों को याद नहीं होता, अगर 1-2 बार लिखेंगे आप, बस 1-2 बार लिख के देख लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। पहले देखो सवाल में बोला है, सवाल में आपको देखो दिख रहा होगा और ग्राफ भी बन के आ रहा होगा, तो मैं वो पहले बना लेता हूं कि आयु का वर्षों में वर्ग अंतराल दिया है, आयु। ठीक है, आयु वर्षों में। ठीक है, आयु दी हुई है वर्षों में 5 से 15, 5 से 15 और 15 से 25। ठीक है, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 40। ठीक है, सॉरी 40 नहीं 45, और 45 से 55 और 55 से 65। ठीक है, आगे तुम्हें दिया है रोगियों की संख्या। ठीक है, रोगियों की संख्या दी है, अभी मैंने तुम्हें समझाया था, जो संख्या होती है वो क्या होती है, बारंबारता। रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या दी है तुम्हें 6, 11, 21, 23, 6, 11, 21, 23, 14, 5, 14 और 5, ये रोगियों की संख्या है। हमसे कहा गया है इस वर्ग अंतराल का, इन रोगियों की संख्या का यूज करके हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है इन आंकड़ों का, और इन आंकड़ों का माध्यक निकालना है। पहले हम बहुलक की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुलक का फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं फॉर्मूला में, बहुलक बराबर, देखो ध्यान से, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बड़ा लग रहा होगा तुम्हें कि बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ऐसा कुछ नहीं है, बस 1 से 2 बार तुम्हें मैंने क्या बताया, 1 से 2 बार लिख के देख लो बस। ठीक है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये सब क्या है, L क्या है, F1 कहां से आ गया सर, F0 कहां से आ गया, ये F2 क्या होता है, H क्या होता है, ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बस अगले 5 मिनट सबके बारे में पता चल जाएगा। फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखो हमें बहुलक के लिए बता रहा हूं, बहुलक बताना है तो तुम देखो सबसे ज्यादा संख्या किन रोगियों की है, कितने नंबर वाले रोगियों की है, देखो 23, सबसे बड़ी संख्या यही तो है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारी बारंबारता हो गई F1। बस इतना याद रखना है तुम्हें। बहुलक वाला बहुत आसान है, बस सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लो, क्या है 23, ये हमारा क्या हो गया F1। तो ये F1 हो गया, तो इसके जस्ट सामने हमारा क्या है, वर्ग अंतराल यही तो है। तो हम बोलेंगे जो 35 से 45 है, ये क्या है, बहुलक का वर्ग अंतराल। बहुलक का वर्ग अंतराल क्या है, 35 से 45 वाला। बहुलक का वर्ग अंतराल क्या है, 35 से 45 वाला, 35 से 45 वाला। ठीक है, अब जो हमने बारंबारता सबसे बड़ी वाली पकड़ी थी, इसके जस्ट ऊपर वाली जो होती है वो हमारा क्या हो जाएगा, F0। क्या हो जाएगा, F0। बात सुना गई। और सबसे बड़ी बारंबारता से नीचे वाली बारंबारता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी F2। क्या हो जाएगी, F2। आसान है, देखो कितनी चीज मिल गई, में F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया। L क्या होता है, हमने जो अभी बताया था तुम्हें कि
जो बारंबारता हमने सबसे पहले चुनी थी सबसे बड़ी वाली, इसके सामने वाला वर्ग अंतराल जो होता है वो हमारा बहुलक का वर्ग अंतराल हो गया। यही तो हमारा बहुलक का वर्ग अंतराल, बहुलक ही तो निकालना है, तो बहुलक का वर्ग अंतराल ये हो गया। इसकी छोटी वाली, जो छोटी वाली यूनिट है ये हमारी होती है एल। समझ में आ गई? इसकी छोटी वाली यूनिट क्या होगी हमारी? एल। और इन दोनों का जो अंतर होता है 35 और 45 के बीच में अंतर, इन सब में अंतर कितने का चल रहा है? 10 का अंतर चल रहा है। तो h क्या हो जाएगा हमारा? 10। तो यहां पे समझ लो सब, l बराबर हो गया हमारा 35। ठीक है, F1 हमारा कितना हो गया? F1 23, F0 कितना हो गया? 21, F2 कितना हो गया? देखो F2 14। ठीक है, H भी तो फॉर्मूला में, H क्या हो गया? H हो गया हमारा जो हमारा अंतर है, वर्ग अंतराल का अंतर कितने का? 10 का। सही है। अब हमें बस इसमें रख देंगे हमारा आंसर। देखो कितना आसान सवाल था। तो बहुलक निकालना है, L कितना हो गया हमारा? 35। ठीक है, प्लस F1 कितना है मेरा? 23 माइनस F0 कितना है? F0 कितना? 21। ठीक है, अपॉन 2F1। F1 कितना है मेरा? 23 माइनस F0 कितना है? 21 माइनस F2 कितना है? 14 गुणा H कितना है? 10। सवाल हो गया। देखो बस फॉर्मूला ही फॉर्मूला है इस सवाल में, और तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या कैसे निकालना है, F1 कैसे निकालना है, F2 कैसे निकालना है, F0 कैसे निकालना है। बस इतना पता हो। इस सवाल में कुछ है फ्री के तुम्हारे 4 से 5 नंबर, 4 नंबर का सवाल आएगा तो फ्री में मिल जाएंगे। बस फॉर्मूला याद रखनी है। ठीक है, तो देखो 35 प्लस 23 में से 21 गया 2 बटे 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 माइनस इन दोनों को जोड़ दो, 21 और 14 माइनस में प्लस ही तो होगा। 21 और 14 कितने होंगे? 21 10 31, 31 4 35, माइनस का 35 आएगा और गुणा में 10 चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे करा दे रहा हूं इस तरफ, इधर जगह नहीं है क्या पता। तो 35 प्लस देखो 2 बटे 46 में से 35 घटा दो कितना बचेगा? 11। तो 2 बटे 11 आ गया, 2 बटे 11 गुणा 10। ठीक है, अब देखो बहुलक चल रहा है हमारा, बहुलक निकालना है। 35 प्लस 20 बटे 11। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 11 गुणा करो 35 में, तो 11 पंजे 55, 5 बचा, 11 3 33, 33 तो 5 38 प्लस 20 बटे 11। सॉल्व कर लेंगे। 5 और 0 5 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, हासिल का 1, 3 और 1 4 हो गया। 11 से भाग कर देंगे, 405 बटे 11 इससे भाग कर देंगे तो हमारा बहुलक आ जाएगा 36.5। भाग करके दिखा दे रहे हैं तुम्हें, 11 से भाग कर लो। यहाँ पे इसको रफ करूंगा ना, अगला सवाल जो मुझे माध्यिका निकालना है इसके लिए रफ करूंगा। ठीक है, तो साथ में उतार लेना वीडियो पॉज करके। तो 11 से भाग करेंगे। ठीक है, 405 को 405 को भाग कर देंगे, 11 3 33, 7 बचा, 5 का लिया, 11 6 66, 9 बचा, पॉइंट लगा के 0 उतार लिया, 11 8 88। तो दशमलव के 1 या 2 स्थानों तो निकाल लिया करो। फिर यहाँ पे 2 बचा, पॉइंट लगा 0 उड़ाएंगे, 11 एकम 11 फिर चलता रहेगा। तो 11 एकम 11 आया ना, अब 20 बच रहा है तो मैं 1 ना लेके यहाँ पे 2 ले लूंगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 36.82। 36.82, ये 1 तक भी छोड़ सकते हो तुम, तभी आंसर सही है। ठीक है, हमारा बहुलक क्या आ गया? 36.82। एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिपीट कर दे रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, हमें वर्ग अंतराल दिया था, रोगियों संख्या दी थी, तो हमें सबसे बड़ी बहुलक वाले में क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर बहुलक जो हमें बारंबारता दी है उसको पकड़ना है, वो हमारा F1 हो गया। उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वो हो गया बहुलक का वर्ग अंतराल, इसको बोलेंगे बहुलक का वर्ग अंतराल। उसकी जो लोअर लिमिट है, जो लोअर नंबर है, उसको बोलेंगे L। जो बहुलक मैंने चुना था उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2। इनमें जो डिफरेंस चल रहा है, मतलब वर्ग अंतराल में 5 का है, 10 का है, 15 का है, वो हमारा H का मान। इन सभी मानों को मैंने यहाँ फॉर्मूला में रख दिया। देखो सॉल्व किया मैंने कैसे, ध्यान से। यहाँ पे दिक्कत हुई, समझा दे रहा हूँ। देखो 2F बने तो 23 दूनी 46,
और माइनस का 21 माइनस 14, इन दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 35। सॉल्व करा तो इतना आ गया 2/11 गुणा 10। इसको सॉल्व करा, हमारा इतना आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, यहीं से स्टार्ट होगा, यही सवाल है, लेकिन इसमें माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो मैं पूरा रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, पूरा रफ कर रहा हूँ। उसका फॉर्मूला अलग है, हमें इसमें माध्यिका निकालनी है, तो उसका तरीका अलग है। ठीक है, उसका तरीका अलग है, उसका फॉर्मूला अलग है, सब कुछ अलग है उसमें, सब कुछ। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो में यहाँ पे थोड़ा डिस्टरबेंस होता है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं या 2x में स्पीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, 35 से 45, और हमारी रोगियों संख्या क्या थी, 6 11 21 23 14। ठीक है, 14 और 5 ये थी। अब हमें निकालना माध्यिका, तो माध्यिका का सूत्र देख लो जल्दी से पहले। माध्यिका का सूत्र, माध्यिका, ठीक है, माध्यिका बोल लो या माध्यक बोल लो, माध्यक निकालना है। ठीक है, तो माध्यक लिख दे रहा हूं क्योंकि सवाल में माध्यक शब्द यूज हुआ है। ठीक है, तो माध्यक लिखते हैं, माध्यक। तो माध्यक बराबर क्या होता है, देखो ध्यान से, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। बस ये फॉर्मूला है, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब इस सवाल में क्या होता है, कैसे क्या निकालना है, क्या होता है CF, क्या होता है F, इसको कैसे निकालना है। ठीक है, तो उसको निकालने से पहले मुझे CF निकालना पड़ेगा। CF क्या होता है, ये हमारी F है, हमें बताया तुम्हें, जो संख्या होती है वो बारंबारता है, तो हमें संचयी बारंबारता निकालनी है, उसी को बोलते हैं CF। समझ में आ गया, CF निकालना बहुत आसान है। देखो ध्यान से, 6 को 6 ऐसे लिख दो, बस इसको इसके साथ जोड़ते हुए लिखते चलो। 6 और 11 17, 17 और 21 जोड़ दो, 7 और 1 8, 1 और 2 3, 38 और 23 जोड़ दो, 8 और 3 11, 3 और 2 5 और 1 6, 61 हो गया। 61 और 14 जोड़ दो, 1 और 4 5, 6 और 1 7, 75 और 5 जोड़ दो 80। यानी इन सबको जोड़ के लिखना है। 6 ऐसे ही, अगली बारंबारता जोड़ दो 11, अगली बारंबारता जोड़ दो 21, इन सबको जोड़ते हुए लिखना है। ये हमारी क्या हो गई, संचयी बारंबारता। ठीक है, अच्छा, इन सबको जोड़ के योगफल यही तो आया लास्ट में 80, तो मैं बोल सकता हूं बारंबारता का योगफल कितना हो गया 80। तो n बराबर कितना आ गया मेरा 80, यहाँ पे n से रिप्रेजेंट कर दो इसको, जो हमारी संचयी बारंबारता का लास्ट पद है, यानी जो हमारी बारंबारता का योग है वो कितना आया 80। अब देखो ध्यान से, हमें पूछा गया है n/2 निकालना है, तो n/2 क्या हो गया, n/2 कितना हो जाएगा, 80 का आधा क्या हो जाएगा 40। यहां पे ध्यान समझना है हमें, 40 आया है n/2 का मान, जो 40 आया है संचयी बारंबारता में, उससे बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है उसको पकड़ना है, बस उससे बड़ी वाली। 40 से बड़ा कौन है 38 यहाँ पे है, 40 से बड़ा कौन है 61, बस इसको पकड़ना है हमें। ठीक है, यहीं पे खेल है पूरा। 40 जो हमारा n/2 आया, उससे बड़ा नंबर पकड़ना है, 61 आ गया। इसके जस्ट सामने जो हमारी बल अंतराल है वही हो गई हमारी माध्यक की वर्ग अंतराल। माध्यक का वर्ग अंतराल क्या हो गया 35-45। तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी L, वही चीज सेम। ठीक है, और इसके सामने वाला जो नंबर है वो क्या हो जाएगा हमारा F। ठीक है, बस सवाल में रख दो, सब कुछ सेम ही है, यहां पर रख दो। माध्यक निकालना तो हमें, तो देखो L का मान 35 प्लस n/2 कितना मेरा 40 माइनस CF कितना मेरा 40 और CF कितना मेरा, हाँ सॉरी CF भी तो रहेगा, अभी CF निकालना है, CF ये नहीं था, मैंने कहा था इसको पकड़ना है, खाली 40 से बड़ा वाला नंबर पकड़ना है, ये CF नहीं है। इसके ऊपर वाला जो नंबर होता है, इसके ऊपर वाला जो नंबर होता है वो होता है हमारा CF। संचयी बारंबारता जो हमारी CF है एक्चुअल वाली, वो क्या होगी, दोबारा समझाता हूँ, ध्यान समझना। हमें सबसे बड़ा, हमने इनका योग निकाला 80, 80 का आधा कितना है 40, बस यहाँ पे खेल है। 40 से बड़ा नंबर संचयी बारंबारता हम देखना है कौन है 61।
इससे हमारे दो मान निकलेंगे, 61 के बराबर वाला f और वर्ग अंतराल कौन सा है 35 से 45, जहां से हमें l मिलेगा। लेकिन 61 नहीं है, कुछ 61 कुछ भी नहीं है। 61 के ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा हमारा संचयी बारंबारता CF, ये CF का मान हो गया। यहां पर रख दो, CF कितना हो गया 38, ठीक है, ये L है हमारा, इधर रख दो, ठीक है। अब F क्या हो गया, F मैंने बताया 23 इंटू H क्या है डिफरेंस कितने का 10 का, यहां लिख दो, सवाल हो गया बस। देखो 35 प्लस 40 में से 38 गया 2/23 गुणा 10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 35 प्लस 20/23, ठीक है, 35 प्लस 20/23, इसको सॉल्व कर लेंगे। 23 और 35 गुणा करो, 20 जोड़ दो, ठीक है। 23 और 35 गुणा कर ले रहे हैं, यहाँ पे देखो सॉल्व कर ले रहे हैं। 35 और 23 की गुणा, 3 पंजे 15, एक बचा, 3 3 9 और 1 10, 2 पंजे 10, एक बचा, 2 3 6 7, 5 0 8, 805 आया। और ये 20 प्लस भी तो होगा, इसको इसके साथ गुणा करते हैं, ये 20 जोड़ते हैं तो 20 प्लस होगा, तो ये आ गया 825, 825/23, 825/23। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही लगभग उतना ही आएगा, तो भाग कर देख ले रहे हैं, ठीक है। 23 से भाग करता हूं इस तरफ, या आप लोग करके देख लेना, आंसर आ जाएगा हमारा 35.87, 35.87 आंसर, ठीक है। भाग करेंगे हम, 23 3 69, ठीक है, 23 चौका करेंगे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 23 चौका 92 शायद होता है, 4 3 12, 4 दूनी 8, हाँ तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो 35.87 हमारा आंसर आएगा। भाग करके आप लोग देख लेना, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? एक बार मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा भाग करूंगा तो मैं एक बार तुम्हें इस वो समय बचाने के लिए यहाँ पे दोबारा समझा देता हूँ। ये हमारा वर्ग अंतराल दिया था, रोगियों संख्या दी थी, संचयी बारंबारता निकालनी है। माध्यक जब निकालना होता है तो उसमें CF आता है, तो इसलिए माध्यक निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। माध्यक क्या होता है, फॉर्मूला फिर से याद कर लो, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। CF कैसे निकालते हैं, तो पहले हमें यहाँ पे n का मान निकालना पड़ेगा, इन सबका योगफल होता है n, 80 आ गया, 80 का आधा n/2 कितना होता है 40। यहां से हमें समझना है जब हमने n/2 निकाला है 40, इससे बड़ा नंबर कौन है उसको पकड़ो, 61। 61 के बराबर वाले जो है ये हमारा f होता है, उसके बराबर वाला जो हमारा होता है माध्यक का वर्ग अंतराल होगा, और उसके ऊपर वाला हमारा CF होगा। इन सब मानों को हमने यहाँ पे रख दिया, सॉल्व करा, हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? अच्छा सवाल था ना। तो आज हमारे 4 सवाल थे, बढ़िया बेहतरीन। अगर आपको समझ में आए हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, और अगली वीडियो जो है उसमें मैं थोड़ा संख्या बढ़ाऊंगा, जो हम सवाल 3 से 4 कर रहे हैं, ठीक है, 5 से 6 सवाल करेंगे लगभग, थोड़ी बड़ी वीडियो भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।